हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट पीपी एनिमे स्टोरी। तो मैं आज आपके लिए ले आया हूं कबाओ लव्स पाको का पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू द इंट्रो। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि परमैन कबाओ को पाको के साथ जाने से रोक लेता है और कबाओ को बूबी के साथ भेज देता है। फिर पाको और परमैन बूबी को उसके घर छोड़ देते हैं और जब पाको परमैन घर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में पाको परमैन से पूछती है, परमैन तुम्हें आज हो क्या गया था। तुम बड़ी ही अजीब ढंग से बात कर रहे थे। परमैन हकलाते हुए बोलता, क्या कुछ भी तो नहीं। वो तो कबाओ ने मुझे बुरा परमैन कहा था, इसलिए तभी अचानक के बीच में रोबोट बोलता है, झूठ क्यों बोल रहे हो परमैन। परमैन बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रोबोट बोलता है, देखो परमैन, तुम पाको को बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं। परमैन बोलता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो। रोबोट बोलता है, परमैन, मैं तुम्हारी ही कॉपी हूँ। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। जो तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूँ। और जब जब किसी सिचुएशन में तुम जो फील करते हो उसी वक्त मैं भी सेम फील करता हूँ। ये सुनकर तो परमैन समझ गया था कि रोबोट क्या कहना चाहता था। अचानक से पाको बोलती है, वो तो मुझे मालूम है, सिर्फ परमैन के पास ही रोबोट नहीं है, हम तीनों परमैन के पास भी है। मुझे ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। परमैन सोचता है कि कहीं रोबोट ने अपना मुंह खोल दिया तो मैं तो गया। तभी रोबोट बोलने ही वाला होता है कि परमैन जल्दी से जाकर रोबोट को पाको की पीठ से उतार लेता है और घर की तरफ स्पीड में उड़ जाता है। पाको समझ नहीं पाती है कि परमैन को आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरफ परमैन और रोबोट घर आ गए थे। परमैन बोलता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम पाको को क्या बोलने जा रहे थे, तुम्हें मालूम भी है। तो रोबोट बोलता है, हाँ वही जो तुम उसे कहने से घबराते हो। परमैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है रोबोट, जैसा तुम सोच रहे हो। तो रोबोट बोलता है, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूँ। यह सुनकर परमैन का मुंह शर्म से लाल हो जाता है। रोबोट बोलता है, क्या हुआ, बताते क्यों नहीं। रोबोट की ये बातें सुनकर परमैन को बहुत शर्म आ रही थी, तो वो जल्दी से रोबोट की नाक दबा देता है और बोलता है, ये रोबोट ने तो आज मेरी बैंड बजा दी। फिर हमें कबाओ का सीन दिखाते हैं। कबाओ अपनी स्टडी डेस्क पर बैठकर आज के इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा था कि किस तरह पाको ने उसकी जान बचाई। तभी वो सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें पाको का सीन दिखाते हैं। पाको अपने घर पहुंच जाती है। उसकी रोबोट अभी घर पर नहीं होती है, तो वो जाकर बेड पर लेट जाती है और वो परमैन के बारे में सोचने लगती है कि परमैन आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। तभी पाको की रोबोट भी घर आ जाती है और आते ही पाको रोबोट को जल्दी से रोबोट के पास जाती है और उससे बोलती है, रोबोट तुम इतनी देर से कहाँ थे, पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। तो रोबोट बोलती है, बस पाको, आराम से, आखिर बात क्या है। फिर पाको रोबोट को आज की सारी बात बताने लगती है। और फ्रेंड्स, जब तक पाको रोबोट को सारी बात बताती है, क्यों ना तब तक हम कबाओ के घर चलें। चलो देखते हैं कि कबाओ कर क्या रहा है।
कबाब अभी भी सो ही रहा था और नींद में आई लव यू लव यू लव यू कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी कबाब की मॉम कबाब को आवाज़ देती है और कबाब घबराते हुए उठ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मॉम? तो कबाब की मॉम बोलती है, साबू तुमसे मिलने आया है। तो कबाब भागता हुआ साबू के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। साबू पूरे रास्ते कबाब को पूछ रहा था कि क्या हुआ कबाब, पर कबाब उसे कुछ जवाब नहीं देता और वो साबू को एक खाली मैदान में ले जाता है। साबू बोलता है, तुम मुझे इस मैदान में क्यों लाए हो? कबाब बोलता है, साबू मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। तो साबू बोलता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बात सीक्रेट ही रखूँगा। फिर कबाब साबू के कान में कुछ बोलता है। यह सुनकर साबू चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुम पाको से प्यार करते हो? कबाब बोलता है, हाँ साबू। तो साबू बोलता है, पर यह कैसे हो सकता है कबाब, तुम्हें और प्यार? ये बोलकर साबू जोर जोर से हंसने लगता है। कबाब ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और वो साबू के सर पर एक घूंसा मारता है और बोलता है, क्या मतलब, मुझे प्यार नहीं हो सकता? तो साबू बोलता है, नहीं नहीं कबाब, बिल्कुल हो सकता है। जब सामने वाली लड़की पाको हो जैसी सुंदर हो तो हो सकता है। तो कबाब बोलता है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे साबू? साबू बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कबाब ये सुनकर बहुत खुश होता है और साबू को गले लगा लेता है और उसे बोलता है, थैंक यू साबू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो साबू बोलता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले ये पता कर लेना चाहिए कि क्या पाको भी तुम्हें प्यार करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाको असल में किसे प्यार करती है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका नाम बताने की ज़रूरत है। जो जानता है कि पाको किससे प्यार करती है वो कमेंट में ज़रूर बताए और जो साथ में एक प्यारी सी रोमांटिक सी शायरी बनाकर मुझे ध्यान से सुनना दोस्तों। बनाकर गूगल से कोई भी कॉपी नहीं करेगा। जो अच्छी सी शायरी बनाएगा उसकी शायरी मैं मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगा और उस परमानेंट फ्रेंड का नाम भी लूँगा। तो आते हैं वीडियो पर। तो कबाब साबू की बात सुनकर बोलता है कि क्या, पर क्यों? तो साबू बोलता है कि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। और यह सुनकर कबाब को कुछ समझ नहीं आता। तो कबाब बोलता है, ये मेरे और पाको के बीच में तालियां और हाथ कहाँ से आ गए? तो साबू बोलता है, लो भाई मारो, मुझे मारो। यह सुनकर कबाब साबू को एक घूंसा मार देता है। तो साबू बोलता है, तुमने मुझे क्यों मारा? तो कबाब बोलता है, तुमने ही तो बोला था मुझे मारो। तो साबू बोलता है, कहाँ फंस गया मैं इस गधे के चक्कर में। तो कबाब बोलता है, क्या बोला तुमने? तो साबू बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि प्यार कभी भी एक तरफा नहीं चलता, इसमें दोनों को दिल से एक दूसरे को प्यार करना ज़रूरी है। तो कबाब बोलता है, पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि पाको भी मुझसे प्यार करती है। तो साबू बोलता है, तुम्हें कैसे पता? तो कबाब बोलता है, पहली बात ये कि हम दोनों दोस्त हैं, तो दूसरी बात ये कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो उसने मुझे कल बचाया है क्यों? और तीसरी बात ये कि मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना चार्मिंग हूँ, इतना स्मार्ट हूँ, कौन सी लड़की मुझे नापसंद करेगी? कबाब की यह बात सुनकर साबू के मुंह से हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। कबाब ये देखकर गुस्से से बोलता है, क्या हुआ साबू, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? कबाब को गुस्से में देखकर
साबू बोलता है, कुछ नहीं कबाब, मुझे बस कुछ याद आ गया था। फिर साबू बोलता है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, पर कबाब, भले ही तुम और पाको दोस्त हो, पर तुम शायद भूल रहे हो कि पाको और मित्सो बेस्ट फ्रेंड हैं। और दूसरी बात ये कि पाको ने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो उससे तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि वो परमैन है। लोगों को बचाना उसका काम है। अगर कल परमैन सो नहीं रहा होता तो वो ही तुम्हें बचाता, ना कि पाको। और तीसरी बात ये कि हर लड़की को स्मार्ट हैंडसम चार्मिंग लड़का पसंद नहीं आता। अगर ऐसा होता तो पाको कभी भी मित्सो से दोस्ती नहीं करती। तो कबाब बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो साबू। तो साबू बोलता है, इसलिए कहता हूँ कि पहले हमें पाको के दिल का हाल जान लेना चाहिए। तो कबाब बोलता है, पर हम दोनों ये कैसे पता करेंगे? तो साबू बोलता है, तुम उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना छोड़ो। कितना भी मैं बोल लूँ पर आप लोग शेयर नहीं करते। आपको तो बस वीडियो चाहिए, बस वीडियो की डिमांड रहती है कि वीडियो लाओ, वीडियो लाओ। और मेरे लास्ट वीडियो पर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मैं वीडियो तो अच्छी बनाता हूँ पर वीडियो बहुत ही कम लाता हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ, जब आप लोगों के लिए हम परमैन स्टोरी लाने वाले यूट्यूबर्स को, चाहे वो मैं हूँ या चाहे इन्फर्नो हो या चाहे एनिमे न्यूज़ या और चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, अगर आप हमारे वीडियो पर अच्छा रिस्पांस नहीं दोगे तो क्या हम यूट्यूबर का वीडियो बनाने का मन करेगा? हमारे वीडियो वही शेयर करना जो सच्चा परमैन फैन होता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो ही हम भी आपको और भी अच्छे वीडियो लाकर देंगे। बस मैं और कुछ नहीं करना चाहता। और अगर आपको मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे न्यू वीडियो के लिए एक अच्छी सी शायरी बनाकर मुझे दोगे तो मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। और जाइए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और अगर आप चाहते हो तो मुझे आप अपनी लिखी परमैन स्टोरी पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, बाय बाय।